Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. This is me, Tulika, your UGC NET Paper 1 faculty, and these are the timings of my free live sessions on YouTube and Textbook app. Learners, don't forget to like, share and subscribe to our channel. If you are new to this channel and you are preparing for UGC NET, SET, JRF or Assistant Professor and PhD entrance exam, don't forget to subscribe to our channel so that you don't miss out on any important updates. अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन बेस्ड कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं. दिस इज माय टेलीग्राम ग्रुप. इन केस ऑफ एनी डाउट्स रिलेटेड टू यूजीसी नेट एग्जाम्स और एनी अदर सच रिलेटेड क्वेरीज यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माय टेलीग्राम ग्रुप. सो डू ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप. इस चैनल के थ्रू हम आपके साथ सेशंस के पीडीएफ लिंक्स एंड वेरियस अदर इंफॉर्मेशन आर बीन शेयर्ड. So learners, today we are going to practice our weekly practice reading comprehension session. So आज जो हम पैसेज करेंगे ये इस बार 2023 के 7th December के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था. तो yes learners, every week we are going to practice one passage of reading comprehension so that we can ensure कि 20 marks हम अपने secure कर सके पेपर 1 में, 10 marks in your paper 1 and 10 मार्क्स इन योर पेपर 2. तो ये जो है आपके ओवरऑल यूजीसी नेट में स्कोर्स को रेस करेगा विद दिस प्रैक्टिस. सो डू प्रैक्टिस इट कंप्लीटली. सो लर्नर्स, एवरी वीकेंड एक पैसेज शेयर किया जाता है. जैसा आप जानते हैं हर पैसेज में 5 क्वेश्चंस होते हैं. 4 क्वेश्चंस हम आपके साथ सॉल्व करते हैं और एक क्वेश्चन दिया जाता है आपको होमवर्क. सो उसे भी ज़रूर कीजिए सो दैट यू अंडरस्टैंड द पैसेज thoroughly. So don't forget to like, share and subscribe and we are there to start the session. Before that I would like to inform all of you कि हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 has already started, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 के ये सभी सब्जेक्ट्स के क्लासेस हो रहे हैं. ये सभी फैकल्टीज ने स्टार्ट किया है बैच 2.0 और इसमें पूरी तरह से आपकी लाइव क्लासेस होती हैं. सो जिन्होंने अभी तक इनरोल नहीं किया है ज़रूर से कर लीजिए फॉर योर अपकमिंग जून 2024 एग्जाम्स. सो लर्नर्स, दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द पैसेज. तो आज का जो हम पैसेज करेंगे ये चंद्रयान लॉन्च के ऊपर है. और आप लोग ने जिन लोगों ने अपीयर किया होगा यू मस्ट बी नोइंग, जिन्होंने नहीं भी अपीयर किया होगा उनको भी हमने बताया था ड्यूरिंग आवर सेशंस दैट इस तरह के टॉपिक पे कॉम्प्रिहेंशन में पैसेज पूछा गया था. सो लर्नर्स, आज का ये जो पैसेज है इट विल बी ऑफ 3 स्क्रीन्स. तो पहला स्क्रीन से हम शुरुआत करेंगे. India became the first country to land near the moon's uncharted South Pole region at 6:03 p.m. after 18 nail-biting minutes of descent ended in a perfect touchdown, offering irrefutable evidence of astronomical abilities and galactic ambitions of a nature that on Wednesday announced itself as one of the world's foremost space powers. तो बहुत ही लंबा सेंटेंस है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंटेंस है और बहुत ही कहा जाए पावरफुल सेंटेंस है जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझेंगे. भारत शाम 6:03 चंद्रमा के अज्ञात दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया है. 18 अद्भुत मिनटों की उतराई के बाद एक सटीक टचडाउन समाप्त हुआ जो खगोलीय क्षमताओं और आकाशगंगा संबंधित महत्वाकांक्षाओं का अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करता है. ये बहुत ही प्राउड मोमेंट था इंडिया के लिए जब दिस हिस्टोरिक मोमेंट हैपेंड व्हेन we were able to touch the uncharted South Pole region. So moving ahead, Chandrayaan 3's touchdown, which completed an extraordinary arc of decades of scientific perseverance, also opened new vistas for country's space program in the lucrative market of space exploration and commerce. एक ऐसा राष्ट्र कि जिसने बुधवार को खुद को दुनिया के अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक घोषित कर दिया. चंद्रयान 3 का टचडाउन जिसने दर्शकों को वैज्ञानिक दृढ़ता का एक असाधारण दौर पूरा किया, दशकों का वैज्ञानिक दृढ़ता का एक असाधारण दौर पूरा किया, वो भी खुले अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के आकर्षण बाजार में देश के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए नया अवसर. ये भी हमें समझ में आ गया कि ये जो इवेंट हुआ
इंडिया ने अपने आप को स्टैब्लिश किया एज अ फोरमोस्ट स्पेस पावर। साथ ही साथ चंद्रयान 3 का जो टचडाउन हुआ, इट वाज अ रिजल्ट ऑफ डेकेड्स ऑफ परसेवरेंस, यानी कि कई सालों की मेहनत ये सामने आई। और इसके साथ कंट्री के लिए बहुत नए अवेन्यूज भी खुले हैं, बिकॉज अब हमारी कंट्री के स्पेस प्रोग्राम को भी काफ़ी वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा है, काफ़ी ल्यूक्रेटिव मार्केट है जहां हम स्पेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो दीज थिंग्स हैपेंड विथ चंद्रयान 3 launch. India is on the moon. S. Somnath, the chief of Indian Space Research Organization, ISRO said. सो भारत चंद्रमा पर है, ये अनाउंसमेंट की थी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के प्रमुख एस सोमनाथ ने कहा। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम और उसके भीतर मौजूद प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा पर सुरक्षित और संयत रूप से भूमि पर उतारा। As the Chandrayaan 3's lander Vikram with the Pragyan rover contained within made a safe and soft landing on the moon. तो ये अनाउंसमेंट की गई थी जैसे ही चंद्रयान 3 ने लॉन्च किया था, सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पे। The watershed moment came mere days after Russia, a space veteran, crashed its moon craft while attempting to reach the same territory. अभी कुछ दिन पहले ही ये ऐतिहासिक क्षण रूस एक अंतरिक्ष अनुभवी द्वारा उसी क्षेत्र तक पहुंचने के प्रयास करते समय अपने चंद्रमा यान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कुछ ही दिनों बाद आया। तो वाटरशेड मूवमेंट कहने का मतलब है कि कुछ ही दिनों पहले ये घटना हुई जहां पे रशिया, जिसको स्पेस वेटरन कहा जाता है, मतलब उनका काफी एक्सपीरियंस है स्पेस लैंडिंग्स को लेके, उनके लिए वो जब इसी टेरिटरी को लॉन्च करना चाह रहे थे, उस टेरिटरी में जाना चाह रहे थे सदर्न पोल में, तो वहां पे उनका क्या हुआ था, वो जो मून क्राफ्ट था वो क्रैश कर गया था। तो उसके कुछ ही दिनों के बाद ये इंडिया ने लॉन्च कर दिया। एट एन एस्टिमेटेड बजट ऑफ $75 million, Chandrayaan 3 was built at a fraction of cost of not only previous American lunar mission but also this summer cinema blockbuster Oppenheimer and Barbie. सो कहने का अर्थ है कि $75 million में बना हुआ कि अनुमानित, मतलब बहुत ही नॉमिनल बजट पर यह तैयार किया गया चंद्रयान 3 को न केवल जितने भी पहले के अमेरिकी चंद्र मिशनों की लागत का एक बहुत ही छोटे फ्रैक्शन पे, एक अंश पर बनाया गया है, बल्कि इसी गर्मी में जो सिनेमा ब्लॉकबस्टर्स बनी है ओपेनहाइमर और बारबी, उसकी जो कॉस्ट थी बनने की, उससे भी काफी कम कॉस्ट लगा है इसको बनाने में। रूसी लूना 25 की कीमत $200 मिलियन थी। जो अभी हमने बात किया कि रशिया का जो क्रैश हुआ था रशियन लूना 25, इसकी कॉस्ट थी अराउंड $200 मिलियन। सो आप देख सकते हैं कि उससे बहुत कम फ्रैक्शन में, लेस से भी कम में इंडिया ने ये अपना काम कर दिया है। सो दिस इज द थर्ड स्क्रीन लर्नर्स, थर्ड स्लाइड पे हैं हम। This is the victory cry for a new India, said Prime Minister Narendra Modi, waving the Indian flag as he watched the landing from South Africa. ये एक भारत की विजय घोष है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण अफ्रीका से लैंडिंग करते समय भारतीय ध्वज लहराते हुए कहा। तो जिस समय ये इवेंट हुआ था उस समय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज इन साउथ अफ्रीका और वहां से उन्होंने ये कहा कि दिस इज द विक्ट्री क्राई ऑफ न्यू इंडिया। Beaming scientists and officials burst into applause and hugged each other in joy at ISRO's Mission Operations Complex at Bengaluru after Vikram lander finally came to a rest on the rugged lunar terrain after 18 months that pushed millions in India on the edge of their seat. So जो कहते हैं ना, लास्ट घड़ी जो थी, मोमेंट्स बिफोर इट एक्चुअली लैंडेड, उस समय आप इमेजिन कीजिए क्या वहां का सीन रहा होगा, और जैसे सॉफ्ट फाइनल लैंडिंग हो गया उसके बाद क्या सीन रहा होगा। तो बेंगलुरु में इसरो के मिशन संचालक परिसर में वैज्ञानिकों और अधिकारियों ने तालियां बजाई और खुशी से एक दूसरे को गले लगाया जब विक्रम लैंडर 18 मिनट के बाद बिहिर चंद्र इलाके पर रुक गया, जिसे भारत में लाखों लोगों को अपनी सीट के किनारे पर धकेल दिया था। मतलब वो दैट मोमेंट, लास्ट मोमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये स्टेटमेंट यूज किया गया है। सो आई बिलीव आप लोग ने ये पैराग्राफ को समझ लिया होगा क्या कहना चाह रहे हैं और क्या क्या चीजें, घटनाओं के बारे में इसके यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। नाउ विल सी द क्वेश्चंस, बट बिफोर वी मूव अहेड लर्नर्स, हमारा फाउंडेशन बैच 2.0 हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, कुछ स्टार्ट होने जा रहा है। तो जो भी जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द राइट टाइम दैट यू कैन गेट योरसेल्व्स एनरोल्ड एंड टेक द बेस्ट बेनिफिट आउट ऑफ इट।
सो लर्नर्स, हमारे जो लाइव क्लासेस होते हैं ये फाउंडेशन बैच में आपको मिलता है सारे अपडेटेड टॉपिक्स। आप इन वीडियोस को बाद में भी देख सकते हैं, और ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है फॉर नेट सेट JRF। साथ ही साथ आपको वीकली स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस सेशन भी प्रोवाइड की जाती है अलॉन्ग विथ मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड हाई क्वालिटी नोट्स। So, pehla question, learners. India became the first country in the world to land on the moon, land a man on the moon, land near the south pole of the moon या orbit the moon। तो भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। अब ये पैसेज पढ़ के भी, और चूंकि ये एक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, जनरल अवेयरनेस का टॉपिक हो गया है, लोगों को पता है इसके बारे में, तो आई डोंट थिंक ये क्वेश्चन सॉल्व करने में ज्यादा समय लगना चाहिए। तो भारत दुनिया का पहला देश बन गया चांद पर उतरने वाला, एक आदमी को चांद पर उतारने वाला, या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास भूमि पर उतरने वाला, या चंद्रमा की परिक्रमा करने वाला। सो आई बिलीव द गेस एंड द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स 3, कि ये हमारा जो एक्सपेडिशन था दैट वाज टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द मून। तो दिस वाज द अनइनहैबिटेड टेरिटरी, अभी तक यहाँ पे कोई पहुंचा नहीं था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज रीच्ड द एक्सट्रीम साउथ पोल ऑफ द मून। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सक्सेस ऑफ इंडियाज मून मिशन इज सिग्निफिकेंट बिकॉज। क्यों हम कहेंगे कि भारत के चंद्र मिशन की सफलता किस लिए महत्वपूर्ण है, क्या कारण है? ये हमारे पास ऑप्शंस है और इसमें से हमें करना है चयन। 2 या 3 ऑप्शंस होंगे सही। सो इट विल इट मेक इंडिया अ मैन्युफैक्चरिंग हब। ऐसा होने के बाद क्या भारत को विनिर्माण केंद्र बनाया जाएगा? इट हैज मेड इंडिया वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पेस पावर्स। इसने भारत को विश्व की अग्रणी अंतरिक्ष शक्तियों में से एक बना दिया है। इट हैज ओपन्ड न्यू अवेन्यूज फॉर इंडिया स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसने भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए नए रास्ते खोल दिए हैं। इट हैज ओपन न्यू विस्टास इन द ल्यूक्रेटिव मार्केट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्स। इसने अंतरिक्ष अन्वेषण और वाणिज्य के आकर्षक बाजारों में नए रास्ते खोल दिए हैं। तो अगर हम देखें तो मैन्युफैक्चरिंग हब का तो कोई कंसेप्ट नहीं बनता है, तो बाकी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो बिल्कुल सही है, सटीक है और इस पैसेज से रिलेटेड है। कि इस सक्सेस के बाद ये इंडिया का जो मून मिशन रहा है, इसे इसलिए भी सिग्निफिकेंट कहा जाएगा क्योंकि अब इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पेस सुपर पावर। अगर आप इसे पैसेज में भी देखना चाहते हैं तो आई जस्ट शो इट टू यू। यस यस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बात मेंशन की हुई है कि ऑन वेडनेसडे अनाउंस इटसेल्फ एज अ वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट स्पेस पावर्स, राइट। सो ये चीज को मेंशन किया गया। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि न्यू विस्टास फॉर कंट्री स्पेस प्रोग्राम इन ल्यूक्रेटिव मार्केट ऑफ स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड कॉमर्स। तो ये सारी चीजें हमारे इन 3 ऑप्शंस में से निकल के आ रही हैं। सो दैट विल बी द राइट आंसर। सो वी कैन से दैट बी, सी एंड डी ये तीनों हमारे बिल्कुल सही ऑप्शंस हैं। Next question, which of the following represents the estimated budget of building Chandrayaan-3? So निम्नलिखित में से कौन चंद्रयान 3 के निर्माण की अनुमानित लागत को दर्शाता है? $200 million, the same cost as making of film Barbie, more than the cost of making film Oppenheimer, और $75 million. So this was quite a straightforward question. अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा होगा तो इसमें मेंशन था कि जो रशिया ने अपना भेजा था उसकी जो सेट, उसका जो क्राफ्ट था उसकी करीब $200 मिलियन थी, और ये जो चंद्रयान 3 बनाया गया वो काफ़ी कम है एज कंपेयर टू दीज मूवीज विच वर बीन मेड। और स्पेसिफिकली मेंशन किया गया था कि $75 मिलियन की लागत पे बनाया गया, तैयार किया गया था चंद्रयान 3। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इसका सही ऑप्शन विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड्स इंडिया इज ऑन मून वर स्पोकन बाय। भारत चंद्रमा पर है, ये किसके द्वारा बोले गए हैं? ये इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा, रशियन प्राइम प्रेसिडेंट ने कहा, चीफ ऑफ इसरो ने कहा, या अमेरिकन प्रेसिडेंट? अगेन अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ दिस पैसेज। जनरली पैसेज में थोड़ा घुमा के पूछते हैं, बट इसमें काफी सीधे सीधे से पूछा गया है। सो जैसा कि आपने देखा था कि अनाउंसमेंट ये किसने की थी? यस, चीफ ऑफ इसरो ने की थी, एंड दैट इज द राइट ऑप्शन। तो 3 यानी कि सी, चीफ ऑफ इसरो, इसरो के प्रमुख के द्वारा ये शब्द कहे गए थे, इंडिया इज ऑन द मून, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। चंद्रयान 3 सक्सेस वाज अ रिजल्ट ऑफ इयर्स ऑफ साइंटिफिक एफर्ट, यस और नो? तो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं, 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको बताना है इन दोनों में से क्या दोनों सही है, दोनों गलत है, एक सही एक गलत है, विच एवर। सो पहला स्टेटमेंट, चंद्रयान 3 की सफलता वर्षों के वैज्ञानिक प्रयासों की परिणाम थी,
So Chandrayaan-3 success was a result of years of scientific effort. Statement 2. Russia's Luna 25 landed on moon minutes after Chandrayaan-3. तो क्या पैसेज में ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि रूस का लूना 25 चंद्रयान 3 के कुछ ही मिनटों बाद चंद्रमा पे उतारा गया था. तो आई बिलीव इट्स क्वाइट क्लियर. अगर आपने पैसेज अच्छे से पढ़ा है तो आपको आसानी से इस क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा. इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देंगे इन कमेंट्स. एंड कीप प्रैक्टिसिंग विथ मी एवरी वीकेंड वन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, सो दैट आप 10 नंबर पेपर 1 में और 10 नंबर ही पेपर 2 में सिक्योर कर सकें. प्रैक्टिस करते करते आपके सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे आपके पूरे पेपर में 20 नंबर आप ले आएंगे with the help of practicing reading comprehension. So keep watching these sessions. Don't forget to like, share and subscribe, and do answer the homework question in the comments so that I get to know that yes, you are also participating. Don't forget to join my Telegram channel. I'll be sharing the PDFs of all these sessions on my Telegram channel. So do join it. Thanks for watching.